अधूरी पतंग की उड़ान गांव के एक छोटे से कोने में, जहां शाम होते ही चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल को सुकून से भर देती थी, वहीं रहता था एक 14 साल का लड़का, मोहन। मोहन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां उसके दोस्त दिन भर खेलते कूदते, वहीं मोहन अक्सर अपने घर की टूटी छत पर बैठकर आसमान को देखा करता था। उसे पतंगें बहुत पसंद थीं। जब भी आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़तीं, उसकी आंखों में चमक आ जाती। लेकिन एक बात थी जो उसे हर बार उदास कर देती थी। उसके पास अपनी पतंग नहीं थी। मोहन के पिता एक मजदूर थे। सुबह जल्दी काम पर जाते और देर रात लौटते। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत था। पतंग खरीदना उनके लिए फिजूल खर्च था। मोहन समझदार था। उसने कभी अपने पिता से पतंग की जिद नहीं की, लेकिन मन के किसी कोने में एक सपना हमेशा पलता था। एक दिन उसकी पतंग भी आसमान में सबसे ऊंची उड़ेगी। मकर संक्रांति का दिन, गांव में मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था। पूरा गांव उत्साह से भरा था। बच्चे नई पतंगें खरीद रहे थे। कोई लाल पतंग लाया था, कोई नीली, कोई बड़ी, कोई छोटी। मोहन चुपचाप सब देखता रहा। उसका दोस्त रवि बोला, मोहन, तूने कौन सी पतंग खरीदी? मोहन हल्का सा मुस्कुराया, इस बार नहीं, अगले साल। रवि समझ गया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कचरे में मिली उम्मीद। अगले दिन मोहन स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पुराने पेड़ के नीचे कागज का कुछ हिस्सा पड़ा दिखा। वह पास किया। वो एक फटी हुई पतंग थी। उसका आधा हिस्सा फटा था, डंडी भी टेढ़ी थी और मांझा पूरी तरह उलझा हुआ था। किसी और के लिए वो बेकार थी, लेकिन मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने पतंग उठाई और घर ले आया। उसकी मां ने पूछा, ये फटी हुई चीज क्यों उठा लाया? मोहन बोला, मां, इसे ठीक कर लूंगा। मां मुस्कुराई। उन्हें पता था उनका बेटा छोटी चीजों में भी उम्मीद ढूंढ लेता है। मरम्मत की रात, उस रात मोहन ने अपनी पुरानी कॉपी के कवर से कागज काटा, आटे का गोंद बनाया, बांस की पतली सी डंडी खोजी। धीरे धीरे उसने पतंग को जोड़ना शुरू किया। कई जगह कागज टेढ़ा चिपका। कई बार गोंद सूखने से पहले ही खुल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आधी रात तक मेहनत करने के बाद पतंग तैयार हो गई। वो नई तो नहीं लग रही थी, पर उड़ने लायक जरूर थी। मोहन उसे देखकर मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, कल हम उड़ेंगे। पहली उड़ान सुबह गांव की छतें बच्चों से भरी थी। हर तरफ वो काटा की आवाजें गूंज रही थी। मोहन अपनी मरम्मत की हुई पतंग लेकर छत पर चढ़ा। पास ही रवि अपनी नई चमकदार पतंग उड़ा रहा था। उसने मोहन की पतंग देखी और बोला, ये उड़ पाएगी? मोहन ने आत्मविश्वास से कहा, कोशिश तो करूंगा। उसने दौड़ लगाई। पतंग ऊपर गई, थोड़ा डगमगाई और गिर गई। दूसरी बार कोशिश की, फिर गिर गई। तीसरी बार, फिर असफल। कुछ बच्चे हंसने लगे। अरे, ये तो कूड़े वाली पतंग है। मोहन का चेहरा उतर गया। एक पल को लगा छोड़ दे। तभी उसके पिता नीचे से बोले, बेटा, जो चीज मेहनत से बनाई जाती है वो इतनी आसानी से हारती नहीं। मोहन ने फिर कोशिश की। इस बार उसने हवा की दिशा समझी। धीरे से धागा छोड़ा। पतंग ऊपर उठी और फिर ऊपर और ऊपर। कुछ ही पलों में उसकी पतंग आसमान में बाकी पतंगों के बीच डटकर उड़ रही थी। मोहन की आंखें चमक उठी। अनहोनी, तभी तेज हवा चली। कई पतंगे कटने लगी। मोहन की पतंग भी बुरी तरह हिलने लगी। सबको लगा अब ये गिरेगी, लेकिन मोहन ने धैर्य रखा। उसने धागा संभाला। पतंग थोड़ी नीचे आई, फिर हवा पकड़कर दोबारा ऊपर उठ गई। अब वो सबसे ऊंची उड़ रही थी। पूरा गांव देख रहा था। रवि बोला, यार, तेरी पतंग तो कमाल कर गई। मोहन मुस्कुराया। सच्चाई का इनाम शाम को गांव में पतंग प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होना था। सबको लगा कोई महंगी पतंग जीत जाएगी, लेकिन जब सरपंच ने घोषणा की, सब चौंक गए। इस साल का विशेष पुरस्कार जाता है मोहन को। मोहन हैरान था। सरपंच बोले, जीत सिर्फ ऊंचाई की नहीं होती, जीत मेहनत, लगन और हिम्मत की होती है। इस लड़के ने फटी पतंग को उड़ाकर साबित किया है कि मेहनत किसी भी कमी को ताकत बना सकती है। मोहन को एक नई बड़ी पतंग और किताबों का सेट दिया गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत सच में रंग लाई है। नई शुरुआत। उस दिन के बाद मोहन गांव में मशहूर हो गया।
बच्चे अपनी टूटी पतंगें उसके पास ठीक कराने लाने लगे। धीरे धीरे उसने पतंग बनाना सीख लिया। कुछ महीनों बाद उसने छोटी सी दुकान शुरू की। वो खुद पतंग बनाता और बेचता। उसकी बनाई पतंगें पूरे इलाके में मशहूर हो गईं। लोग कहते, ये वही लड़का है जिसने अधूरी पतंग को उड़ाया था। मोहन हर बार मुस्कुराकर कहता, पतंग अधूरी नहीं थी, बस उसे उड़ने का मौका चाहिए था। कई साल बाद समय बीत गया। मोहन बड़ा होकर शहर का मशहूर पतंग डिजाइनर बन गया। उसकी पतंगें राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उड़ने लगी। एक दिन उसे अपने पुराने गांव में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। वहीं उसी छत पर खड़े होकर उसने आसमान देखा। उसे वो फटी पतंग याद आई। उसने बच्चों से कहा, जिंदगी भी पतंग जैसी होती है, कभी फट जाती है, कभी उलझ जाती है, लेकिन अगर हिम्मत और मेहनत हो तो वो फिर से उड़ सकती है। बच्चों ने तालियां बजाईं। मोहन ने आसमान में एक पतंग छोड़ी। उस पतंग पर लिखा था, अधूरा कुछ नहीं होता, बस उड़ान बाकी होती है। सीख, मॉरल। कमी या मुश्किल कभी इंसान को छोटा नहीं बनाते। मेहनत, धैर्य और विश्वास हर अधूरी चीज को पूरा बना सकते हैं।